नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिजली पानी संकट पर सांसद राजकुमार रोत का हमला, बोले डबल इंजन सरकार में जनता त्रस्त। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 15 मई को कुशलगढ़ आएंगे। 100 बेड के मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आरोप, मरीज निजी अस्पतालों को लेकर मजबूर। कुशलगढ़ में जन सुनवाई में मंत्री बाबूलाल खराड़ी सख्त, बोले आंकड़े नहीं, जनता की समस्या का समाधान चाहिए। बांसवाड़ा के मेवाड़ हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत, अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा, जांच जारी। बांसवाड़ा में सेवा और महासत्संग की रही धूम, आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर का 70वां जन्मोत्सव मनाया। अर्थुना और आनंदपुरी थाने का वार्षिक निरीक्षण, एसपी सुधीर जोशी ने दिए सख्त निर्देश। बांसवाड़ा में श्री कृष्ण सत्संग की धूम, देर रात तक झूमे श्रद्धालु। नौका विहार उत्सव की तैयारियां जोरों पर। रवि प्रकाश ओझा बने प्रतापगढ़ नगर कांग्रेस अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं में खुशी, फूल मालाओं से किया स्वागत। खाद पर ज्यादा दाम मांगने पर किसान का विरोध, चित्तौड़गढ़ में अधिकारी के दखल के बाद मिली राहत। प्रतापगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी सम्मानित, कमलेश तेतरवाल को टोबैको फ्री इंडिया अवार्ड 2025 मिला। बीकानेर के चौथीना कुआ मोहल्ले में पानी की किल्लत, महिलाओं ने मटकी फोड़कर किया प्रदर्शन। जीवदया मिशन के तहत राहगीरों को बांटा आम पन्ना, कुशलगढ़ में पक्षियों के लिए लगाए परिंदे। महंगाई की मार, 18 मई से पानी का कैंपर 30 रुपए में, सज्जनगढ़ क्षेत्र में सप्लाई बंद की चेतावनी। एसपी की सीसीएमएस पहल से पुलिसिंग में पारदर्शिता, छोटी सादड़ी सीआई प्रवीण टांग बने सर्वश्रेष्ठ। धौलापानी थानाधिकारी प्रवीण चारण रिश्वत लेते डिटेन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बरामद किए 2,87,000 रुपए। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन जरूरी, छोटी सादड़ी में 14 से 15 साल की बेटियों को लगेगी मुफ्त। पत्नी के पीहर से नहीं लौटने पर युवक ने पिया जहरीला पदार्थ, उपचार के दौरान हुई मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। बांसवाड़ा में 35 लाख की रंगदारी की मांग, घरों में तोड़फोड़ का आरोप, 48 लोगों पर परिवार। परतापुर गढ़ी में आवारा कुत्ते ने 35 लोगों को काटा, नगर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। बांसवाड़ा जिले में घाटोल के मुड़ासेल गांव में पेयजल संकट, खराब हेडपंप से ग्रामीण परेशान, राहत की मांग। बांसवाड़ा में योग प्रशिक्षकों ने किया प्रदर्शन, सेवाएं बहाल करने की मांग, ज्ञापन भी दिया। प्रतापगढ़ रामद्वारा में हुआ जगत गुरु का सत्संग, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, मांडना कला की प्रशंसा की। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। डूंगरपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में आदिवासी बहुल क्षेत्र बिजली पानी संकट से त्रस्त है। भीषण गर्मी में 42 से 43 डिग्री तापमान के बीच मनमाने तरीके से कटौती हो रही है। सांसद रोत ने कहा कि भीषण गर्मी में आमजन को राहत देने में सरकार पूरी तरह विफल है। डिस्कॉम के अधिकारी और कर्मचारी मनमाने तरीके से बिजली कटौती कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा ने चुनाव के दौरान 24 घंटे घरेलू बिजली आपूर्ति का वादा किया था, लेकिन आज ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र अघोषित कटौती से परेशान है। सांसद ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में पानी की भारी किल्लत है। बिजली कटौती के कारण पशुओं के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। शहर में भी रोजाना कई घंटे बिजली गुल रहती। ग्राम रथ अभियान पर सवाल उठाते हुए रोत बोले कि सरकार पंचायत चुनाव को देखते हुए प्रचार अभियान चला रही है। नीट यूजी पेपर लीक पर भी सरकार को घेरा, कहा कि परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित है। इस मामले में भाजपा पदाधिकारियों के नाम सामने आना गंभीर विषय है। देश लेवल पे 22 से 23 लाख युवा बेरोजगार नीट के जो बच्चे थे, इनके साथ कुठाराघात हुआ। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में भाजपा की सरकार आई और देश लेवल पे जीरो टॉलरेंस की बात की उन्होंने। पेपर लीक के अगेंस्ट पिछली कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए पूरे राजस्थान में उन्होंने होर्डिंग बनाया, बैनर बनाया और राजस्थान सहित पूरे देश के युवाओं ने भाजपा पे भरोसा किया, ठीक है ये तो पेपर लीक नहीं करने होने देंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान में नीट के छात्रों के साथ कुठाराघात हुआ, पेपर रद्द हुआ, उनके सपनों पे, उनकी उम्मीदों पे पानी फेरने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। और इसमें बड़े शर्म की बात है भाजपा के लोगों के लिए कि पेपर लीक प्रकरण में जो नाम सामने आ रहा है वो भाजपा के ही पदाधिकारी हैं। भाजपा के वरिष्ठ के साथ जो कुठाराघात हुआ है
हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस वादों के साथ आप सत्ता में आए, अगर थोड़ा बहुत भी इन वादों पे खरा उतरना चाहते हो तो नीट पेपर लीक जो प्रकरण हुआ, इसमें जो सम्मिलित लोग हैं, जो जड़ तक जाके सारे लोगों को, हम चाहते हैं कि उन सबको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ अन्य कई मुद्दे हैं और वर्तमान पानी की किल्लत शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अतिरिक्त सुविधा, आपदा है एक तरह की, ये कई जगह पेयजल, कई जगह पशु को पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अतिरिक्त बजट देके ग्रामीण इलाकों के अंदर या शहरी इलाकों में टैंकर की सुविधाओं का अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। एक तरह का डबल इंजन की सरकार में हर पहलू पे सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है। अन्य कई मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे पार्टी के अन्य साथी अपनी बात रखेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 15 मई को कुशलगढ़ पहुंचेंगे। वे वहां मां भारती मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। रिबन काटने के बाद विशाल आम सभा को भी संबोधित करेंगे। बांसवाड़ा जिले का यह पहला 100 बेड का प्राइवेट हॉस्पिटल बताया जा रहा है। अस्पताल के डायरेक्टर करणी सिंह राठौड़ ने बताया कि 12 मई से अस्पताल परिसर में नवचंडी यज्ञ भी शुरू हो चुका है। बाहर से डॉक्टरों का आना शुरू हो गया है। कई विशेषज्ञ डॉक्टर कुशलगढ़ पहुंच चुके हैं। बांसवाड़ा जिले में 100 बेड का यह पहला प्राइवेट मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल है। अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनें और अनुभवी चिकित्सकों की टीमें तैनात की गई है। केंद्रीय मंत्री शेखावत के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। लोकार्पण के बाद वे विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत कुशलगढ़ से बांसवाड़ा जाएंगे और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद भीलुड़ा में रात्रि चौपाल करेंगे। अस्पताल लोकार्पण समारोह में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से कई भाजपा नेता और विधायकों के पहुंचने की संभावना है। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का आरोप लग रहा है। मरीजों का कहना है कि ओपीडी में घंटों इंतजार के बाद भी डॉक्टर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। कई बार गंभीर मरीजों को भी समय पर उपचार नहीं मिल पाता, जिससे हालात बिगड़ जाती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुफ्त और बेहतर इलाज की उम्मीद से सरकारी अस्पताल आने वाले मरीज आखिरकार महंगे निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर हैं। इससे पहले गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। ओपीडी में लंबी कतारें और घंटों इंतजार, डॉक्टरों और स्टाफ की कमी, समय पर जांच और इलाज न मिलना, गंभीर मरीजों की अनदेखी के आरोप, निजी अस्पतालों में रेफर करने की शिकायतें बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। दूर दराज से आने के बाद भी इलाज नहीं मिलने से उन्हें निराश लौटना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने जिला प्रशासन से अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की है। लोगों का कहना है कि डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और मरीजों को समय पर इलाज मिले। स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो आमजन को और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बांसवाड़ा में कुशलगढ़ के नागदाबड़ी गांव में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। राजस्थान सरकार के मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सैकड़ों आमजन की शिकायतें सुनी। बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क, बिजली, पानी और राजस्व से जुड़े मुद्दे लेकर पहुंचे। मंत्री खराड़ी ने मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने मंच से अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि जनता ने उन्हें कांग्रेस की तरह केवल भाषण देने के लिए नहीं, विकास कार्य करने के लिए चुना है। मंत्री ने साफ कहा कि फाइलों में आंकड़े भरने से जनता का भला नहीं होगा। हर शिकायत का समय पर और वास्तविक समाधान होना चाहिए। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन सुनवाई में डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, एडीएम सहित बिजली, पानी, पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने सभी विभागों को आमजन की शिकायतों पर गंभीरता से काम करने को कहा। ग्रामीणों ने पानी की किल्लत, जर्जर सड़कों और बिजली कटौती की समस्या प्रमुखता से उठाई। मंत्री ने अधिकारियों को 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। संस्कृत शिक्षा से हो गया भाई? संस्कृत शिक्षा कौन है? क्या है आप? ये जो आपका संस्कृत विद्यालय है जो पढ़ती है ये लोग सामान्य शिक्षा से सर, ये संस्कृत विभाग से तो नहीं है क्या? नया हुआ क्या? संस्कृत क्लास में लगेगा, संस्कृत पढ़ेंगे, बाकी पढ़ाई भी होगी, दोनों चीजें होगी। अलग से पद होता है क्या संस्कृत? होता है। इसको आप ब्लैक लिस्ट के लिए दीजिए। ये पन्नाधाय की बहुत ज़्यादा शिकायत है, क्योंकि ये पन्नाधाय की शिकायत है, इसको तुरंत भेजिए, हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे और इनके सिक्योरिटी का जब 10 दिन का पेमेंट कराएंगे। हाँ ठीक है। ये पन्नाधाय की बहुत ज़्यादा शिकायत है, ब्लैक लिस्ट करके भेज दीजिए और ये जो इनकी सिक्योरिटी जमा करके आप उसका मूल्यांकन करिए।
अगर नकरा है तो नकरा घोषित कर दीजिए। तो जहाँ नकरा घोषित है उनको हमने गिरा दिया। मरम्मत योग्य है उनको कह दिया मरम्मत उनकी करेंगे। एक साथ सब नहीं होंगे, लेकिन क्रम वाइज अपने सारे विद्यालयों को बिल्कुल अपडेट करेंगे। अभी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं सर, भवन गिरा दिया गया है, इसलिए बरसात और आने वाले टाइम में थोड़ी समस्या आएगी सर, थोड़ा विशेष ध्यान देना। थैंक यू। बांसवाड़ा शहर के मेवाड़ हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया। मृतक गुलाब पुत्र नाथू यादव को प्राथमिक उपचार के बाद ऑपरेशन के लिए ले जाया गया था। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के कुछ समय बाद ही मरीज की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजन भड़क उठे। अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। हंगामे की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत कराया। कुछ देर तक अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बना रहा। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा होने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजन डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अस्पताल प्रबंधन का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। बांसवाड़ा जिले में बुधवार को आध्यात्मिक गुरु को आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर का 17वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। आर्ट ऑफ लिविंग बांसवाड़ा चैप्टर द्वारा सेवा सप्ताह के समापन पर सुबह विशेष सत्र हुआ। साधकों ने सामूहिक महासुदर्शन क्रिया के साथ दिन की शुरुआत की। जन्मोत्सव को सेवा से जोड़ते हुए महात्मा गांधी चिकित्सालय में मरीजों और उनके परिजनों के लिए भोजन सेवा का आयोजन किया गया। इस कार्य में अपेक्स मेंबर नैनेश नागर और साधक कैलाश मुंद्रा ने सक्रिय भूमिका निभाई। शाम को अनिकेत गार्डन में आध्यात्मिक उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। दिव्य गुरु पूजा के साथ महासत्संग किया गया। डीटीसी विनीता जोशी, वरिष्ठ शिक्षक नितिन याग्निक, यशोदा दीदी, महेश्वर काका, रचना नागर और हरीश शाह ने भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों पर साधक भाव विभोर होकर झूम उठे। इस मौके पर बेंगलुरु आश्रम से गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने ऑनलाइन ग्लोबल मेडिटेशन करवाया। स्थानीय साधकों ने भी ध्यान में सहभागिता की। कार्यक्रम में वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर विनोद यादव, मुदित जोशी, मनीष माली, सुभाष मेहता, नरेश जोशी, लोकेंद्र जोशी और दीपिका जोशी सहित कई स्वयंसेवकों ने व्यवस्थाएं संभाली। पूरा वातावरण भक्तिमय और ऊर्जा से सराबोर रहा। बांसवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने थाना अर्थुना और आनंदपुरी का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वृत्ताधिकारी गढ़ी बाबूलाल रेगर, वृत्ताधिकारी बागीदोरा प्रशिक्षु आरपीएस सुहासी जैन, थानाधिकारी अर्थुना विनोद कुमार और थानाधिकारी आनंदपुरी कपिल पाटीदार माइल स्टाफ मौजूद रहे। एसपी जोशी ने थाना परिसर, कार्यालय रिकॉर्ड, शस्त्रागार, मालखाना, हवालात, सीसीटीएनएस, कंप्यूटर कक्ष, ई साक्ष्य, महिला हेल्प डेस्क और स्वागत कक्ष का विस्तृत निरीक्षण किया। आपराधिक रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित और अपडेट रखने के निर्देश दिए। शस्त्रागार में रखे हथियारों की जांच कर सुरक्षा और नियमित रखरखाव के निर्देश दिए गए। स्टाफ को हथियारों का नियमित अभ्यास करने को कहा। मालखाना में जब्त सामान को सुरक्षित रखने और लॉकअप व मेज की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। एसपी ने एफआईआर और परिवादों की समीक्षा कर त्वरित निस्तारण पर जोर दिया। थानाधिकारी, चौकी प्रभारी और जाब्ते से संवाद कर संपत्ति संबंधी अपराध रोकने के लिए प्रभावी गश्त और सामाजिक तत्वों पर निगरानी के निर्देश दिए गए। पुलिस मुख्यालय, रेंज और जिला स्तर के अभियानों में अधिक प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए यातायात नियम तोड़ने वालों पर रोजाना एमपी एक्ट में कार्रवाई और जागरूकता के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा के मदारेश्वर रोड पर श्री कृष्ण सत्संग की धूम रही। आगामी राधा गोविंद नौका विहार उत्सव की तैयारियों के तहत मनोज भावसार के सानिध्य भक्ति साधना युक्त संकीर्तन का आयोजन हुआ। आचार्य अंचित्य दृष्टिदास की अगुवाई में देर रात तक श्रद्धालु भक्ति में झूमते रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भावसार परिवार द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दूध, दही और पंचकव्य से अभिषेक कर किया गया। इसके बाद पूजा विधान और आरती की गई। इस मौके पर रचना व्यास ने तुलसी नृसिंह आरती गाई। साथ ही आगामी 24 मई को ठिकरिया में गुरुकुल स्कूल के पास दादा की बाड़ी में होने वाले राधा गोविंद नौका विहार उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। अभय गौरांग दास और विश्व आत्मा दास ने नौका विहार उत्सव की महिमा का वर्णन किया। कार्यक्रम में दीपिका पंड्या, ओडिला, शिल्पा, अक्षी, शाबुनी सहित बड़ी संख्या में साधक साधिकाओं ने देर रात तक भजन कीर्तन कर वातावरण को कृष्णमय कर दिया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी नई सूची में प्रतापगढ़ के रवि प्रकाश ओझा भट्टी को नगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। रवि प्रकाश ओझा लंबे समय से संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। संगठन के प्रति उनकी सक्रियता और कार्यशैली को देखते हुए प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। नियुक्ति की खबर मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल बन गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाई बांटी। नवनियुक्त नगर अध्यक्ष रवि प्रकाश ओझा ने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी को एकजुटता के साथ मजबूत करने का कार्य करेंगे।
और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संगठन को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी हमेशा आमजन के साथ खड़ी है। साथ ही भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बोले कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई। सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाकर उनका पर्दाफाश किया जाएगा। इस अवसर पर रवि प्रकाश ओझा ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतापगढ़ के पूर्व विधायक रामलाल मीणा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिग्विजय सिंह पुरावत एवं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हार्दिक आभार जताया। चित्तौड़गढ़ के सांवलियाजी क्षेत्र के मंडपिया में भातसोड़ा रोड स्थित नवकार फर्टिलाइजर पर एक किसान एमओपी खाद लेने पहुंचा। दुकान पर ओस्टबाल फोस्केम इंडिया लिमिटेड कंपनी का म्यूरिएट ऑफ पोटाश उर्वरक उपलब्ध था। बैग पर निर्धारित खुदरा मूल्य 1850 रुपए अंकित था। इसके बावजूद विक्रेता नितिन कोठारी पुत्र अशोक कोठारी ने किसान से 2200 रुपए की मांग की, जो प्रिंट रेट से 350 रुपए ज्यादा थी। ज्यादा राशि मांगने पर विक्रेता और किसान के बीच काफी देर तक बहस और बवाल हुआ। किसान ने जागरूकता दिखाते हुए चित्तौड़गढ़ के संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार डॉक्टर शंकरलाल जाट और सहायक निदेशक अंशु चौधरी को फोन पर सूचना दी। शिकायत के बाद विक्रेता ने किसान को 1850 रुपए में ही खाद का बैग दिया। अधिकारियों की त्वरित दखल के बाद विक्रेता के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। घटना के बाद क्षेत्र के किसानों ने किसान की जागरूकता की सराहना की। किसानों का कहना है कि इस तरह की मनमानी से अन्नदाता ठगा हुआ महसूस करता है। उन्होंने शासन प्रशासन से ऐसे विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। भातसोड़ा निवासी युवा किसान राधे सुधार ने बुधवार को कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई की मांग की। कृषि विभाग का कहना है कि खाद विक्रेताओं द्वारा मनमानी कर किसानों से ज्यादा दाम मांगे जा रहे हैं। किसान जागरूक बने और ऐसी स्थिति में तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दें। प्रतापगढ़ के लिए गर्व की खबर है। जिला शिक्षा अधिकारी और टाइट प्रधानाचार्य कमलेश कुमार तेतरवाल को टोबैको फ्री इंडिया अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। मुंबई में नरोत्तम शेखसरिया फाउंडेशन द्वारा दिया गया यह राष्ट्रीय पुरस्कार तंबाकू मुक्त भारत अभियान में उनके 20 साल के योगदान के लिए दिया गया है। मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर में आयोजित समारोह में तेतरवाल को 25,000 रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस वर्ष पूरे देश से 6 व्यक्तियों और 4 संस्थाओं को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य के लिए चुना गया। राजस्थान से तेतरवाल एकमात्र चयनित व्यक्ति है। कमलेश तेतरवाल पिछले 20 वर्षों से धूम्रपान और तंबाकू जनित उत्पादों के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने झुंझुनू, चूरू, सीकर और प्रतापगढ़ जिलों में हजारों शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त और धूम्रपान निषेध क्षेत्र बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनके जन जागरूकता अभियानों से प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं को लाभ मिला है। राज्य नोडल ऑफिसर नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल SN घोलपुरिया और SRKPS अध्यक्ष राजन चौधरी ने भी तेतरवाल को बधाई दी है। बीकानेर शहर के चौथीना कुआ मोहल्ले में पानी की समस्या विकराल हो गई है। वहां पिछले 4 साल से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। नाली और सीवर लाइन का पानी पीने के पानी में मिलकर आ रहा है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व भी अध्यक्ष आनंद सिंह सोड़ा ने बताया कि मोहल्ले की पाइपलाइन बदलने की मांग बार बार की गई। जनवरी में नई पाइपलाइन डालने का काम शुरू हुआ, लेकिन 7 से 8 मार्च को कुछ असामाजिक तत्वों ने काम रुकवा दिया। इन लोगों ने 1.5 इंची के अवैध कनेक्शन ले रखे हैं। 10 मार्च को काम दोबारा शुरू कराने की मांग की गई। काम शुरू नहीं होने पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद 10 दिन काम चला, लेकिन पिछले 15 दिन से पाइपलाइन का कार्य फिर बंद पड़ा है। आनंद सिंह सोड़ा ने आरोप लगाया कि जलदाय विभाग के एसी झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि मोहल्ले में 60 टैंकर पहुंच रहे हैं, जबकि हकीकत में सिर्फ 2-3 टैंकर ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत से पानी की कालाबाजारी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई नहीं हुई तो काम दोबारा शुरू नहीं कराया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य मार्ग पर जलदाय विभाग की लाइन का काम रुकवा देंगे। जी हाँ जी, क्या किया आज? लगभग 4 सालों से चौथीना कुआ मोहल्ले में गंदा पानी आ रहा है। कभी कभी रुक कर नाली का पानी पीने के पानी में सप्लाई होता है। तो हमने बार बार यहाँ कर निवेदन किया कि हमारे पूरे चौथीना कुआ मोहल्ले में पाइपलाइन चेंज की जाए। लगभग जनवरी में इन्होंने पाइपलाइन नई डालनी शुरू करी चौथीना कुआ मोहल्ले में। 7-8 मार्च को इन्होंने बीकानेर चौथीना कुआ पर 77 हाउस गली में कुछ लोगों ने अवैध कनेक्शन ले रखे 1-1.5 इंची के, और जो असामाजिक तत्व हैं जो मोहल्ले में कोई भी काम हो तो उनको रुकवाते हैं, तो उन्होंने काम रुकवा दिया। 10 मार्च को यहाँ पर आकर हमने कहा कि यह काम रुका दिया है, उसको दोबारा शुरू कराइए। इन्होंने काम शुरू नहीं कराया और फिर हम कलेक्टर साहब के पास गए, उनको ज्ञापन दिया कि काम करे बंद कराया है तो उसको पुलिस कार्रवाई करे और काम शुरू कराया जाए। मोहल्ले में बार बार गंदा नाली सिविल लाइन का पानी आता है
और मोहल्ले की लाइन कलेक्टर साहब के जाने के बाद में पानी पाइपलाइन फिर शुरू की, तो 10 दिन पाइपलाइन का काम शुरू हुआ। अब 15 दिन से पाइपलाइन का कार्य फिर बंद पड़ा है। तो इनसे हमने इनको कहा है कि मोहल्ले में गंदा पानी आता है और पाइपलाइन जो 15 दिनों से कार्य बंद पड़ा है उसको पाइपलाइन शुरू कराई जाए, और जो मोहल्ले में असामाजिक तत्व है काम बंद कराते हैं तो पुलिस कार्रवाई करे। अगर जल्दबाजी विभाग उनका पुलिस कार्रवाई नहीं कराते हैं और काम दोबारा बंद कराया जाता है तो हमें मुख्य मार्ग पर जहाँ जल्दबाजी विभाग लाइन डालेगा, हम कांग्रेस लोगों को मिलकर वो लाइन बंद कराते हैं। हम भी देखते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वे भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम मुख्य मार्ग पर पाइपलाइन नहीं डाल देंगे, बंद कर देंगे पाइपलाइन डाल। आज आपने किस तरह प्रदर्शन किया है? यहाँ पर गंदा पानी आ रहा है, पानी पहुँच नहीं रहा है और ये फर्जी बात कर रहे हैं, एसी साहब कर रहे हैं। चौथी कुओं पर मोहल्ले में 60 टैंकर पहुँच रहे हैं, जबकि एसी साहब को कहा कि वहाँ पर सिर्फ 2-3 टैंकर ही पहुँच रहे हैं मोहल्ले में। और आज महिला साथ आई है, महिला माता बुजुर्ग, तो उन्होंने मटकी फोड़कर प्रदर्शन किया है। पानी है नहीं मोहल्ले में, लोग परेशान हैं और ये जलदाय विभाग पानी की कालाबाजारी कर रहा है और अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से कालाबाजारी हो रही है बीकानेर में। बीकानेर में नकारा अधिकारियों को, जलदाय विभाग को यहाँ से हटाया जाए। नाम बता दो। आनंद सिंह सोडा, अध्यक्ष बी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, पूर्व विधानसभा बीकानेर। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना और स्काउट इकाई के संयुक्त तत्वाधान में जीव दया मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत भीषण गर्मी में जीवों के प्रति दया भाव जागृत करने के लिए राहगीरों को शीतल आम पन्ना रस का वितरण किया गया। महाविद्यालय परिसर और विभिन्न स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। स्वयं सेवकों ने पौधों की क्यारियों में पानी दिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने बताया कि जीव दया मिशन के माध्यम से विद्यार्थियों में जीवों के प्रति संवेदनशीलता और सेवा भावना विकसित की जा रही है। कार्यक्रम के तहत पक्षियों के लिए परिंदे लगाना, पौधों में नियमित सिंचन, पक्षियों के लिए कुंड में जल व्यवस्था और राहगीरों के लिए शीतल जलपान की व्यवस्था लगातार की जा रही है। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना और स्काउट इकाई के कार्यक्रम अधिकारी, महाविद्यालय के आचार्यगण और स्वयं सेवक मौजूद रहे। प्राचार्य ने बताया कि यह अभियान पूरे ग्रीष्म काल में निरंतर जारी रहेगा। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़, कुशलगढ़, डुमरा और कसारवाड़ी क्षेत्र में पानी सप्लाई करने वाले संचालकों ने बढ़ती महंगाई और खर्चों का हवाला देते हुए पानी के कैंपर के रेट बढ़ाने का फैसला लिया है। संचालकों का कहना है कि बिजली, डीजल, मजदूरी और अन्य जरूरी खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में पुराने रेट पर सेवा देना संभव नहीं। जानकारी के अनुसार सोमवार 18 मई 2026 से पानी के प्रति कैंपर का नया रेट 30 रुपए लागू होगा। इससे पहले कैंपर 20 रुपए में दिया जा रहा था। पानी सप्लायरों ने सभी ग्राहकों से नए रेट पर सहयोग की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 30 रुपए प्रति कैंपर के हिसाब से सहयोग नहीं मिला तो सोमवार से पानी की सप्लाई बंद रखी जा सकती है। भीषण गर्मी को देखते हुए संचालकों ने आमजन से जरूरत के मुताबिक ही पानी भरवाने का अनुरोध किया है ताकि सभी बाजारों और क्षेत्रों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। संचालकों ने कहा कि विवाद या अनावश्यक उलझनों से समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर किसी को मार्केट में पानी नहीं मिलता है तो वह सीधे प्लांट पर पहुंचकर पानी भरवा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी ग्राहक उनके लिए समान है और सभी से सहयोग और समझदारी की अपेक्षा है। प्रतापगढ़ जिले में पुलिस कार्यप्रणाली को प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने CCMS पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के जरिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है। अप्रैल माह के प्रदर्शन के आधार पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और थानों को सम्मानित किया गया। मूल्यांकन में थाना स्तर पर उत्कृष्ट कार्यप्रणाली और बेहतर प्रदर्शन के लिए छोटी सागड़ी थानाधिकारी प्रवीण टांक ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं जिले के सभी थानों में समग्र प्रदर्शन के आधार पर प्रतापगढ़ थाना शंभू सिंह के नेतृत्व में प्रथम रहा। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने उत्कृष्ट कार्य के लिए CI प्रवीण टांक और थानाधिकारी शंभू सिंह को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। SP बी आदित्य ने कहा कि CCMS पोर्टल से पुलिसिंग में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित है। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में भी सुधार देखा जा सकता है। नियमित मूल्यांकन से थानों की कार्यशैली में बदलाव आया है और जनता को बेहतर पुलिस सेवा मिल रही है। इस पहल का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह बनाना है। हर माह के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है, जिससे थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्रतापगढ़ जिले के धोलापानी थाना अधिकारी प्रवीण कुमार चारण पर बड़ी कार्रवाई की है। ACB मुख्यालय के निर्देश पर डूंगरपुर ACB इकाई ने आरोपी पुलिस निरीक्षक को डिटेन किया। उनके पास से 2,87,150 रुपए की रिश्वत राशि बरामद हुई। ACB महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि ब्यूरो को शिकायत मिली थी
दोलापानी थाने में दर्ज बलात्कार के मामले में मदद करने, मारपीट नहीं करने और परिवादी के पिता को केस में नहीं फंसाने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी उदयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में डूंगरपुर एसीबी टीम ने डिप्टी रतन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में ट्रैक किया। जानकारी के अनुसार आरोपी प्रवीण कुमार चारण रिश्वत राशि परिवादी के परिचित से लेकर निजी वाहन में यात्रा कर रहे थे। निम्बाहेड़ा हाईवे स्थित नरसिंहपुरा टोल नाके पर वाहन को रुकवाकर आकस्मिक चेकिंग की गई। जांच में वाहन से 2,87,150 रुपए मिले। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर एसीबी ने उन्हें डिटेन कर लिया। इसके बाद टीम ने दोलापानी स्थित सरकारी क्वार्टर की तलाशी ली, जहां से 87,900 रुपए और बरामद हुए। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ जारी है। ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र से दर्दनाक मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र के चौकमाल गांव निवासी उमेश पुत्र बहादुर ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ पी लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार युवक और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। शादी के बाद पत्नी 3 बार नाराज होकर पीहर चली गई थी। बताया जा रहा है कि इस बार युवक अपनी पत्नी को लेने पीहर पहुंचा, लेकिन पत्नी ने ससुराल आने से मना कर दिया। साथ ही बेटे को भेजने से भी इनकार कर दिया गया। इससे आहत होकर युवक ने यह कदम उठा लिया। घटना के बाद परिजन जहरीले पदार्थ की शीशी भी अस्पताल लेकर पहुंचे। सूचना पर आनंदपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। હું નામે પ્લાન હાન બદલે દવાઈ પીધી બજાર સોરો લઈને ને બાનકા ગઈ હતી ને બૈતેડી આલે રાજુ કિસી ગઈ અભી સોરો લઈને બીજી બેર કરી આલી પેલ કરી આલી બાદમાં પાછી આવી ફેર પાછી આવીને ચોરી થયા બાદ બેર એને બીજી બેર લઈ જઈને બેર બીજી બેર કરી આલી તો બસ અમારા સોરો કે મારો ફેસલો કર મારી ચોરી આપ દે અમે આનંદપુરી થાળે મેં રિપોર્ટ આલી बस सूरा ने आई कीधु के फैसलो करे तो गुरु गाम लईने आव तारे वो फैसलो करू एम कीधु तो कोई दवाई न पीजो सिंदराव गाम सिंदराव प्रियंका नानी सोरी नानी देने सोरी प्रियंका नाम एनपी पाउडो सिंदराव नहीं सुंदर आनंदपुरी पड़े था ये दुरोनिया सिंदरा में काली હું લાગે તમારા मारा सोरो। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के बस्सी मकवाना गांव में एक परिवार ने 48 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवादी रामापुत्र जीवा बामिया ने जिला पुलिस अधीक्षक को परिवाद सौंपा है। आरोप है कि 4 नवंबर 2025 को गांव में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम के दौरान विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपियों ने एक राय होकर लाठी, सरिया और तलवार लेकर पीड़ित के घर और रिश्तेदारों के मकानों पर हमला कर दिया। घरों में तोड़फोड़ की गई और सामान भी चोरी कर लिया गया। परिवादी का आरोप है कि आरोपियों ने गांव में रहने के बदले 35 लाख रुपए की अवैध मांग की है। साथ ही मकान जलाने और जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना के बाद से वे डर के साए में जी रहे हैं। परिवार ने स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने एसपी से मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। सर, हम बेहद सिराबासी के लिए करके जो घटना हुई थी, वो आदमी हमारे अंकल थे, वो गिर के घर के वो उनको डेट हो गई थी। मैं बांसवाड़ा लेके आया था तो गांव वालों ने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा दिया और हम सब ये निर्दोष है। 60-70 घर बेदखल घर है हमारे। हम सब घर घर भटक रहे हैं। दूसरे मतलब ससुराल में कभी रहते, कभी बहनों के वहाँ रहते हैं। तो हम 60-70 जो है परिवार वो भटक चुका है। तो 10-12 घरों को हमको घर पे 11 घरों को घर पे मतलब साहब को तोड़ दिया। घर बाहर सब तोड़ दिया है। हमारे पास रहने के लिए भी कुछ पतरे अतरे हमारे कुछ नहीं रहने दिया। मकान भी पूरा तोड़ फोड़ कर दिया है। तो गाड़ियाँ पूरी हमारे ले गए हैं। 35 लाख रुपए की ये डिमांड कर रहे हैं। तो इतने रुपए हमारे से नहीं होंगे। और हमने ये मतलब हमने तो कुछ किया नहीं है। हम चिराबासी को जो हुआ था वो जैसे ही गिर के मर गया था और हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाए इन लोग। बस्सी मकवाना का मामला है ये। तो कौन डिमांड सामने वाली पार्टी कर रही है।
बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर गढ़ी में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। एक दिन पहले मात्र 2 घंटे के अंदर एक कुत्ते ने लगभग 35 लोगों को काट लिया। घटना के बाद कस्बे में दहशत का माहौल है। इसे लेकर नगर कांग्रेस कमेटी प्रतापपुर गढ़ी अध्यक्ष सतीश टेलर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने मांग रखी कि डॉग बाइट के सभी मरीजों का चयन कर उनका पूर्ण टीकाकरण करवाया जाए और फॉलोअप लिया जाए। ज्ञापन में दूसरी मांग की गई कि माननीय उच्च न्यायालय और राजस्थान सरकार की ओर से कुत्तों को लेकर जारी एडवाइजरी और आदेशों की पालना नगर पालिका प्रतापपुर गढ़ी से करवाई जाए। कांग्रेस ने कहा कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। इस दौरान दिनेश पंड्या, अंतोक चरपोटा, ओमकार नीनामा, राजू पेंटर सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने और नसबंदी अभियान चलाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुड़ासेल के डूंगरीपाड़ा स्थित होली चौक पर पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। यहाँ लगा हैंडपंप सही स्थिति में नहीं है। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी विक्रम नीनामा ने बताया कि हैंडपंप से पानी निकालने के लिए लोहे के सरिये से हिलाना पड़ता है, तब जाकर पानी आता है। हैंडपंप के डंडे की चेन भी टूटी है। कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। सिर्फ हैंडपंप ही नहीं, यहाँ लगे सार्वजनिक पेयजल पॉइंट की हालत भी खराब है। पानी के नल टूटे हुए हैं और रखरखाव नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार सुबह 8 से 9 बजे तक पानी नहीं आता, जिससे भारी परेशानी होती है। गर्मी बढ़ने के साथ पानी की मांग भी बढ़ गई है। पूरे क्षेत्र में केवल 2 ही जल स्रोत है और दोनों खराब स्थिति में है। इससे ग्रामीणों के साथ पशुओं के लिए भी पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन समस्या जस की तस बनी है। ग्रामीणों ने जल्द हैंडपंप और सार्वजनिक जल पॉइंट की मरम्मत कराने की मांग की है ताकि गर्मी से राहत मिल सके। बांसवाड़ा जिले में एलोपैथी विभाग के तहत काम कर रहे योग प्रशिक्षकों ने जिला कलेक्टर पहुंचकर अपनी मांगें रखी। बड़ी संख्या में पहुंचे प्रशिक्षकों ने सीएमएचओ कार्यालय में भी ज्ञापन दिया। प्रशिक्षकों ने बताया कि वे पिछले 1 साल से जिले के विभिन्न सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर नियमित सेवाएं दे रहे थे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योग और वेलनेस गतिविधियों के जरिए आमजन, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहे थे। कई प्रशिक्षक दूर दराज गाँवों में कम मानदेय पर भी पूरी निष्ठा से काम कर रहे थे। हाल ही में जारी आदेश के बाद कई योग प्रशिक्षकों की सेवाएं प्रभावित हुई है। इससे उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि योग विशेषज्ञता आधारित विषय है। इसके लिए प्रशिक्षित और प्रमाणित योग शिक्षकों की जरूरत होती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि प्रशिक्षित योग शिक्षकों को ही योग गतिविधियों में प्राथमिकता दी जाए। जिन प्रशिक्षकों की सेवाएं प्रभावित हुई है उन्हें जल्द काम पर लिया जाए और अनुबंध का नवीनीकरण किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम स्नेही संप्रदाय के प्रतापगढ़ रामद्वारा में शाहपुरा भीलवाड़ा के पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामदयाल महाराज का सत्संग महोत्सव हुआ। रामद्वारा ट्रस्ट के हितेश राज सोनी ने बताया कि आयोजन में कांठल क्षेत्र के कई भक्तों ने दर्शन लाभ किया। जगत गुरु ने रामद्वारा परिसर में जिले की प्रसिद्ध मांडना कला की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं का पुनः नवाचार हो रहा है। इस कला को सभी को बढ़ावा देना चाहिए। आचार्य ने प्रतापगढ़ नगर को सौभाग्यशाली बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ संत श्री शंभुराम जी जैसे तपस्वी और परम विद्वान संत का सानिध्य मिल रहा है। भारत में कई रामद्वारा संतों की कमी से वीरान पड़े हैं। उन्होंने पूर्व संतों की त्याग तपस्या की भी सराहना की। अपने प्रवचन में आचार्य ने कहा कि जीवन में समस्याएं सभी के सामने आती है। मुस्कुराते हुए साहस से उसका मुकाबला करना चाहिए। नाम जप और प्रभु स्मरण से बड़ी विपत्ति भी टल जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह को नाम जप से दूर किया जा सकता है। उन्होंने मोबाइल के दुष्परिणाम पर चिंता जताई। कहा कि बाल्यावस्था में गेम के कारण कई परिवार उजड़ चुके हैं। मोबाइल का सीमित उपयोग करें। योग और प्राणायाम को जीवन में अपनाएं। संध्या आरती के बाद बाल संत पुनीत राम महाराज ने भी प्रवचन दिए। भावीग्राम में शिव तांडव स्रोत का वाचन किया। रामद्वारा ट्रस्ट, भक्त मंडल, सेवा समिति, महिला मंडल और नवयुक्त मंडल ने आचार्य श्री का स्वागत किया। प्रवचन के बाद प्रसाद वितरण हुआ। बाहर से आए भक्तों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था रही। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के बस्सी मकवाना गांव में मंगलवार को युवक पर हमले की वारदात हुई। जानकारी के अनुसार अजय पुत्र राकेश टेम्पो लेकर बस स्टैंड पर सवारी लेने गया था। इसी दौरान करीब 10 युवक 5 बाइक पर सवार होकर मौके पर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने अजय को घेर लिया और लोहे के सरियों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से बस स्टैंड क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हमलावरों ने युवक को बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख पुकार सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर हमलावरों को भगाया और घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस हमलावर युवकों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है। फिलहाल हमले के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पुरानी रंजिश समेत सभी एंगल से जांच कर रही है। घायल जिला अस्पताल में इलाज जारी है।
मेरा नाम है प्रकाश नीनामा, गांव का नाम है बस्सी मकवाड़ा, पोस्टल लिमताड़ का रहने वाला हूं। और मेरा भाई का पुत्र जो अजय करके नाम है, और वो मेरे भाई ने राकेश ने भेजा था कि बेटा तू जाके ने ऑटो ले आना और कुछ सामान वगैरह ले आना, लिमताड़ भेजा था उसको। और वो गया लिमताड़, जाते ही बस स्टैंड पर वो ऑटो के पास खड़ा रहा, और ऑटो के पास खड़े रहते ही अजय को कुछ युवकों ने आकर 5 बाइकों पर आते ही मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट करते ही मतलब वो बेहोश होकर नीचे गिर गया, मतलब सिर पर सलिए मारे उसको, 3-4 सलिए मारे, और सलिए मारते ही वो बेहोश होकर नीचे गिरा। फिर मुझे सूचना मिली कि मेरे भाई ने बताया कि अजय का किसी लोगों ने मारा है, तो आप वहाँ मौके पे पहुँचो हो। फिर मैं तत्काल वहाँ से गया, अजय बेहोश हालत में पड़ा हुआ था, और मैं वहाँ से तत्काल महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और अभी उसका इलाज जारी है, और गहरी चोट बहुत ज़्यादा लगी हुई है। मारपीट करने वाले ये हमारे पड़ोसी गांव है गाड़ियारा करके, गांव के लोग युवक है, जो उसका नाम है एक तो बहादुर, संतोष और बलवंत। 7 जने अन्य सहयोगी है, 10 जने व्यक्ति थे, और लड़े झगड़ा का कोई पता नहीं है, कोई कारण क्या है वो मुझे पता नहीं है। कुछ कारण नहीं था, वो तो एक राकेश का एक ही इकलौता बेटा है, और वो पढ़ाई करता है लिमताड़ स्कूल में। वो किसी से कोई लेना देना उसका कोई कुछ नहीं, बच्चा ऐसा नहीं है। घायल अवस्था में पड़ा हुआ था बस स्टैंड पर, और वहाँ पर कि उसके पास एक तो घड़ी थी, और एक चेन चांदी की थी, और एक उसके पास पैसे थे, उसके पास 1400 रुपये सामान लेने के लिए ऑटो लेते आना और सामान भी लेते आना यूँ करके उसके पिताजी ने पैसे दिए थे। और वो घायल अवस्था में पड़ा था, वो लूट कर ले गए वो पैसा, चेन और उसकी घड़ी। घायल का अजय नीनामा, कौन है? बस्सी मकवाड़ा, पोस्टल लिमताड़। मेरा लगता है मैं अंकल हूँ उसका। कौन से गांव का मामला है? बस्सी मकवाड़ा। और मारपीट करने वाले कौन से गांव के? गाड़ियारा। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपखंड के गांव खेरमालिया में मेनारिया समाज ने श्री राम मंदिर का नवनिर्माण कराया है। 5 दिवसीय आयोजन में पूजा, यज्ञ, कलश और ध्वजारोहण संपन्न हुआ। मंदिर में श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। साथ ही शाम सदाशिव और शिव परिवार का मंदिर भी बनाया गया। बताया गया कि यह करीब 400 वर्ष पुराना है। गांव की स्थापना के साथ ही इसका निर्माण हुआ था। भरतपुर के मार्बल पत्थरों से इसका नव निर्माण कराया है। शिलान्यास से शिखर तक का कार्य 4 वर्षों में पूरा हुआ। मंदिर निर्माण पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च होना संभावित है। यज्ञाचार्य अयोध्या के गंगाधर पाठक ने प्राण प्रतिष्ठा, हवन और पूजन संपन्न कराया। ये अयोध्या राम मंदिर के यज्ञाचार्य भी रहे हैं। यज्ञ हवन में पुष्कर मेनारिया, बालभूकन मेनारिया, कमलाशंकर मेनारिया सहित कई लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री मीरा माता गंदेर पीठाधीश्वर साध्वी अपर्णा मेनारिया ने आशीर्वचन दिए। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सांसद सीपी जोशी, पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना सहित कई अतिथि मौजूद रहे। सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए सरकार 14 से 15 वर्ष की आयु वर्ग की बेटियों को निःशुल्क HPV वैक्सीन लगा रही है। यह वैक्सीन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। छोटी सादड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय ने क्षेत्र के अभिभावकों से अपील की है। उन्होंने कहा कि बेटियों के स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए HPV वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में तेजी से बढ़ने वाली गंभीर बीमारी है। इससे बचाव के लिए समय पर टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय है। मनीष उपाध्याय ने सभी माता पिता से आग्रह किया कि वे अपनी 14 से 15 वर्ष की आयु की वर्ग की बेटियों को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल लेकर जाएं और निःशुल्क HPV वैक्सीन जरूर लगाएं। वैक्सीन लगवाने के लिए आयु प्रमाण पत्र जरूरी है। इसके लिए आधार कार्ड, स्कूल पहचान पत्र या अंक तालिका में से कोई एक दस्तावेज साथ लेकर आना होगा। उपाध्याय ने कहा कि जागरूकता और समय पर टीकाकरण से बेटियों को गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर, और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।